टीम आती है और देखती है ये वही है जिसने मुझे घर तक ड्रॉप किया था। वो बुखला जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके डॉक्यूमेंट्स और सीवी वहीं पर रह जाती है। फाइज की माँ फाइज को कहती है कि तुमने उस लड़की के दुख को अपने दिल से लगा लिया है। फाइज कहता है मुझे कोई दुख नहीं है, बस मुझे एग्जाम की टेंशन है। मेरे गोल और हैं जो आप लोगों के हैं वो मेरे गोल्स नहीं हैं। मैं एग्जाम के बाद जॉब करना चाहता हूँ। माँ कहती है कि तुम जॉब के लिए नहीं बने। रिम के अबू वापस जा रहे होते हैं। उनकी बाइक का तेल खत्म हो जाता है। नासिर के दोस्त आते हैं और आकर कहते हैं कि इस उम्र में खटारा बाइक और जवान बेटी को घर में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिम के अबू को बहुत सारी बातें सुनाते हैं जिससे वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। घर आते आकर कहते हैं हरीम बेटा अपना ख्याल रखना, मुझे मेरी जिंदगी का तो नहीं पता। ये लोग बहुत जालिम हैं, दुनिया कभी भी जीने नहीं देती। प्रेम कहती है बाबा आप ऐसी बातें मत करें, आप ही तो मेरा सहारा है। कंपनी का बॉस आता है और आकर कहता है कि आप अपनी सीवी वहाँ भूल आई थी, ये मैं देने आया हूँ। प्रेम कहती है मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे? जिस पर वो कहते हैं हाँ जी मैं ले जाऊंगा। प्रेम कहती है आप बहुत महंगे हॉस्पिटल में ले आए, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती एक्सपेंस। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर भी है, इसमें तुम ज्वाइनिंग कर सकती हो। जब बात जिंदगी बचाने की हो तो इतने चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तभी उसके अब्बू को होश आ जाता है और वो हरीम को बुलाकर कहता है कि बेटा लोग तरह तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हरीम कहती है हमने लोगों का डट कर मुकाबला करना है, हम जब गुनाहगार ही नहीं तो क्यों डरे। बस आप परेशान मत हुआ करें, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं। इसके अम्मी अबू बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत तेज़ है, हमारे रेहान को इसने अपने काबू में कर लिया है, हम रेहान को कोई जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे, ये सब कुछ हमसे ले जाकर अपने माँ बाप को खिलाना चाहती है। वो बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। फाइज के माँ बाप कहते हैं कि बस हमने सोच लिया है, अगर हम फाइज की ज़िंदगी से हरीम को निकाल सकते हैं तो ये क्या चीज़ है। रेहान कितना भी कहे लेकिन आपने उसे जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देना। माँ बाप मिलकर प्लानिंग बना रहे होते हैं। रेहान की बीवी ये सब बातें सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। इसकी माँ कॉल करती है और कहती है बेटा मेरे साथ किसी पार्टी में जाना है, लाइबा फ्री नहीं है और रेहान भी, आपको मेरे साथ जाना होगा। फाइज मना कर देता है जिस पर माँ कहती है कि तुमने उस लड़की के गम को दिल पर लगा लिया है।